उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अधिवक्ताओं, गरीबों, किसानों और आम जनता की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल बड़े बड़े दावे करने की बजाय जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उन्होंने गोंडा में हाल ही में हुई उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिलाधिकारी आवास के सामने गोली चलने की घटना, जिसमें सुरजीत सिंह घायल हो गए, बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यदि जिलाधिकारी आवास जैसे संवेदनशील क्षेत्र के सामने इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने जिले के प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई विभागों में कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है और जनता को अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल का कार्य सराहनीय है और वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिले के अन्य अधिकारी भी इसी प्रकार ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें तो आम जनता को काफी राहत मिल सकती है। मनोज कुमार मिश्रा ने प्रदेश की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल और नेता समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो प्रदेश और देश के हित में नहीं है। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के बाराबंकी आने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे नेताओं की प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है, जो समाज के बीच नफरत और वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश करते हैं और स्वर्ण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, जो सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की तरक्की तभी संभव है जब सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति की जाए। समाज में भाईचारा, आपसी सम्मान और सौहार्द बनाए रखना हर जिम्मेदार नेता और नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा अधिवक्ताओं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। इस दौरान धर्मनगर के बबलू पांडे और पूरे दाल के ददन तिवारी भी मौजूद रहे। दोनों ने भी जिले में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि आम जनता को न्याय और सुविधा दिलाने के लिए प्रशासन को और सक्रिय होना होगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी जिले की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन और सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर जल्द समाधान करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगी। प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा के मौजूद हैं। इनसे हमारा सवाल सीधा है। कल एक मामला हुआ है गोंडा डीएम आवास के सामने, एक घटना हो गई है जिसमें सुरजीत सिंह घायल हो गए। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, घटना गोली चलने वाली डीएम आवास के सामने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही। इस घटना के बारे में जो पीड़ित पक्ष है, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि पीड़ित पक्ष की मदद करे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। भाई, गोंडा के डीएम और एसपी दोनों सही है, बाकी अधिकारी टोटल पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। बाकी अधिकारियों में क्या कौन फेल है, कौन नाम कुछ बताएं? नहीं, कप्तान साहब एक्टिव है, कप्तान गोंडा के एक्टिव है, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से फेल। इतने भी पुलिस में कप्तान से नीचे के अधिकारी है और जो थाने पे बैठे हुए दरोगा, कोतवाल, इंस्पेक्टर, बीट सिपाही, कोई कप्तान के आदेश का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। और डीएम साहब राजपथ पदक विजेता है, लेकिन इतना बड़ा जिला है, यहाँ एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और जितने तहसीलों बैठे हुए एसडीएम है वो सारे बेलगाम है। लेखपाल से लेकर कानूनगो तक, तहसीलदार से लेकर चपरासी तक, चपरासी से लेकर टाइप बाबू तक, सब पूरी तरीके से शासन सरकार की जनता को सुलभ न्याय की जो व्यवस्था है उस पर पूरी तरीके से डाका डाल रहे हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि प्रशासन को, जैसे आपने कहा एसपी साहब का रोल कोई नहीं मान रहा, उनका कहना कोई नहीं मान रहा, तो वो कौन सा एक नियम अपनाए ताकि उनके आधार पर लोग चलते रहें, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो जाए? नहीं, कप्तान और डीएम आपके गोंडा के दोनों अच्छे हैं, तेज, एक्टिव है, एक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि जो नीचे बैठे अधीनस्थ कर्मचारी है, जो उनके हाथ गोड़ है,
वो हाथ गोड़ सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर मनुष्य का हाथ गोड़ काम करना बंद कर देगा तो पूरी तरीके से विकलांग हो जाएगा। इस तरीके से सदन मंडल की व्यवस्था पूरी तरीके से विकलांग, और गैस की किल्लत, बेरोजगारी की किल्लत, जाम जनमानस की समस्या है, किसान आत्महत्या करने मजबूर है, किसानों की समस्याओं पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और जब देश तभी खुशहाल होगा जब आम गरीब, आम जनमानस, शोषित, पीड़ित, वंचित खुशहाल होगा। और आज इस स्थिति में कि जो बड़े लोग हैं वो धनाढ़ होते चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो आत्महत्या करने पर बाध्य होते चले जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर रावण जी कल बाराबंकी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, चंद्रशेखर रावण बिल्कुल इस तरीके प्रेजेंट टाइम में हमें लग रहा है कि वो मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। एक बार वो सांसद हो गए और वो पूरी तरीके से जातिगत राजनीति करते हुए सवर्णों को गाली देकर वो समझ रहे हैं कि हम नेता हो जाएंगे, तो नेता नहीं बन पाएंगे। एक बार दुर्भाग्य से वो सांसद हो गए, भविष्य में ना तो कोई चुनाव जीत पाएंगे। अगर उनके बोल चाल और भाषाएं इसी प्रकार रही, जैसे रामायण में लिखा हुआ है ना कि आप जबान से आपकी बाणी आपको अच्छा बना देती है और आपकी बाणी आपको बुरा बना देती है। अगर यही तरीका रहा चंद्रशेखर रावण के बोलने का, उठने का, बैठने का और सवर्णों के अपमान करने का, तो चंद्रशेखर रावण की राजनीति पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। अगर बाराबंकी में कहीं गलत भाषण या गलत व्यवस्था कर दी तो प्रशासन को एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं उनकी सेवा भी हो जाएगी। जैसे मिश्रा जी, आपसे एक सवाल और है चंद्रशेखर रावण को लेकर के। करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं अभिनव सिंह ने उनको साफ साफ चेतावनी दिया है कि अगर यदि वो बाराबंकी में आते हैं और गंदगी फैलाते हैं तो वो अपने 2 पैरों पे आएंगे और 1 पैरों पे वापस जाएंगे। सही कहा उन्होंने, पूरी तरीके से सही कहा। मैं करनी सेना के बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूं। अगर चंद्रशेखर रावण बाराबंकी में आकर किसी प्रकार अनलगन सवर्ण विरोधी बयान देते हैं तो मैं करनी सेना की बात का पूरा समर्थन करता हूं, और उनको जो उन्होंने स्टेटमेंट मीडिया में दिया है वो अपना वादा पूरा करना चाहिए और उनको उसी प्रकार भेजना चाहिए जिस प्रकार उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहना है कि वो लोग जितना भी बयानबाजी करते हैं वो सारा बयानबाजी लोगों को बांटने का और भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, दीवार पे रेंगने वाली छिपकली कभी मगरमच्छ नहीं होती। मगरमच्छ और छिपकली बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम, लेकिन दीवार पे रेंगने वाली छिपकली हमेशा रेंगते रेंगते मर जाती है, लेकिन कभी मगरमच्छ नहीं हो सकती। उसी तरीके चंद्रशेखर रावण का हाल है। एक बार दुर्भाग्य से सांसद हो गए हैं और वो एक्सीडेंटल सांसद है, भविष्य में वो सांसद क्या एक मेंबर भी नहीं हो पाएंगे। और करनी सेना का बयान का मैं पूरा समर्थन करता हूं और करनी सेना वही करेगी। अगर चंद्रशेखर रावण ने किसी भी प्रकार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया तो जैसा उन्होंने कहा वैसा वो करे। मिश्रा जी, एक सवाल और है। जिसे चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, दलितों का साथ देता हूँ हमेशा, और जब ये जो तरुण हत्याकांड हुआ है दिल्ली में उस विषय में इनकी आवाज क्यों बंद है? क्या चाहते हैं? देखो, एक दलित लड़की ने चंद्रशेखर रावण पर आरोप लगाया था, मीडिया के बंधु जानते हैं। उस मामले को अगर ये दलित के इतने बड़े हितैषी हैं तो उस दलित लड़की ने इनके ऊपर ये शोषण का आरोप लगाया चंद्रशेखर रावण पर, लगा, आप लोगों ने देखा, लेकिन इन्होंने पैसा देके उस लड़की को मैनेज कर लिया। ये दलित को नहीं है, ये समाज को बांट कर अपने न्याय के लिए वो सब दरवाजा खटखटा रही है और कोई सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि ये चंद्रशेखर रावण को मिलाकर भाजपा भी अपनी रोटी सेक रही है और भाजपा का समर्थन होने के नाते ये आप बक रहे हैं। लेकिन जिस दिन सवर्णों के खिलाफ बोलेंगे, अरे ब्राह्मण जानते हैं, ब्राह्मण ने भगवान को लात मार दिया था। अगर सवर्ण समाज का विरोध करके आप कोई भी पार्टी चाहे कि वो सरकार बना लेंगे, या हम नेता बन जाएंगे, या हम विधायक बन जाएंगे, ये तिलक, तराजू और तलवार ये सरकार चलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पहली बार बीजेपी हिंदू धर्म के नाम पर सरकार बना रही है। अब वो हिंदू में हिंदू फोड़ रही है, चंद्रशेखर रावण भी हिंदू में हिंदू कर रहे हैं। इसलिए इनका अंत समय आ गया है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मत पहले लीना। चंद्रशेखर की बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है,
इनके विनाश का पूरा समय आ गया है। एक सवाल आपसे, आप तीनों से है जी। गोंडा जनपद के दो विधायक का नाम लूंगा, एक तो है अजय सिंह और दूसरे हैं तरफगंज विधानसभा के प्रेमनारायण पांडे जी। आपको सबसे लोकप्रिय विधायक कौन लगते हैं? देखिए, विधायक अपनी जगह पर, देखिए विधायक भी सरकार में पूरी तरीके छूट नहीं पाए हुए हैं। कोई विधायक कुछ बोल नहीं रहा है, न कोई विधायक जनता की सुनवाई कर पा है, न कोई विधायक जनता काम कर रहा है। सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और सभी विधायक इसी जुगाड़ में है कि किसी तरीके से 2027 आ रहा, लगे रहो पब्लिक के बीच में और फिर से विधायक हो जाओ। तो आ गई विकास की बात, तो कोई विधायक विकास नहीं कर रहा है, सब अपना विकास हो रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो ये सरकार जो है वो विधायकों की सुनवाई नहीं कर रही है, विधायक को छूट नहीं दे रही है। अरे आप मीडिया के बंधु में बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक धरने बैठ जा रहे हैं। अरे जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार के खिलाफ धरने बैठ रहे हैं कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आप तो मीडिया से है, क्या आप बताओ कि मीडिया के साथ जितने भी गठबंधन के लोग हैं जो सरकार में शामिल हैं, वो खुद पार्टी का विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब अगर पार्टी में शामिल होकर सरकार चलाने के बाद उनका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप जान लीजिए कि भाजपा में पूरी तरीके से अंतर कलामती हुई है, पार्टी टूटने कंडीशन में खड़ी हुई है। और इसी दबाव में चूंकि एक विधायक ने, देखो एक विधायक ने योगी जी के बहुत खास मंत्री को किडनैप कर लिया, क्या हुआ? दोनों भाजपा ही है, मामला मैनेज हो गया, न्यूज चला। और बड़े चैनल जो है वो तो उनसे चैनल में पूछ लीजिए, किसी भी भाजपा के नेता से, बड़े तो छोटे छोटे विधायकों की बात नहीं करिए, बड़े नेता से पूछिए कि भैया बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं, तो ये भारत माता की जय कहिए। तो भारत माता की जय, और कोई सवाल नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान का गन्ना नहीं बिक रहा है, भारत माता की जय। इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भारत माता की जय और राम मंदिर। इसके अलावा भाजपा की सरकार पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।